हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं अवधेश सर। तो आज हम लोग द थर्ड लेवल के शॉर्ट आंसर समझेंगे और ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने केवल बोर्ड एग्जाम से ही रिलेटेड प्रश्न रखे हैं और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे भी, क्वेश्चन भी आएंगे, ये तो बिल्कुल श्योर है। तो एक एक वर्ड और इसको आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लें। हम एक एक वर्ड आपको पढ़ाएंगे, एक एक वर्ड का अर्थ बताएंगे आपको अच्छे से, और आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया। तो समझेंगे हमारा पहला प्रश्न व्हाट क्या वाज था द थर्ड लेवल, जो तीसरा तल था वो क्या था। वेयर वाज इट सिचुएटेड, और ये कहाँ स्थित था, राइट। तो द थर्ड लेवल जो तीसरा तल था वाज था द सबवे, सबवे कहते हैं भूमिगत मार्ग, ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क में जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था उसका जो भूमिगत मार्ग था तो उस वो थर्ड लेवल था, राइट। बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता में इट वॉज नॉट देयर, लेकिन हकीकत में ये वहां पर नहीं था। ये सिर्फ आपको आगे पता लगेगा, ये हकीकत में नहीं था। तो ये ग्रैंड सेंट्रल न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का भूमिगत मार्ग था, राइट, थर्ड लेवल, राइट। अगला समझेंगे हु कौन वाज था, साइकेट्रिस्ट कौन था, मनोचिकित्सक कौन था, व्हाट डिड ही टेल, बताया अबाउट बारे में द थर्ड लेवल, और उसने तीसरे तल के बारे में क्या बताया, राइट। तो सेम नाम का व्यक्ति है, चार्लीज फ्रेंड, सेम या चार्ली का फ्रेंड, ठीक है। तो सेम जो था वो चार्ली का फ्रेंड भी था, वो साइकेट्रिस्ट था, वो मनोचिकित्सक था। ही टोल्ड, उसने बताया डेथ की चार्ली, उसने बताया कि चार्ली जो है हेड गोट उसने पा लिया था द थर्ड लेवल को, उसने बताया कि चार्ली ने थर्ड लेवल को, तीसरे तल को पा लिया था। बट लेकिन इट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। इन रियलिटी, ये वास्तविकता में चार्ली वॉज अपसेट, वह परेशान था फ्रॉम हिज डल लाइफ, क्योंकि जो चार्ली था वो अपनी नीरस जिंदगी से परेशान था, राइट। तो यहाँ पर हमें एक चीज पता लगती है कि चार्ली जो था अपनी जिंदगी से, दुनियादारी की जो संसारिक चिंताएं उनसे बहुत ज्यादा परेशान था, इसीलिए वो फॉल्स वहां गया, सिर्फ खाली बिल्कुल ऐसे बोल रहा था कि वो थर्ड लेवल है वहां पर, वो सिर्फ अपने आप को इन चीजों से थोड़ा छुटकारा पाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, राइट। लेकिन हकीकत में थर्ड लेवल था ही नहीं, राइट। अगला समझेंगे हाउ डिड, कैसे चार्ली एंटर, प्रवेश किया इन द थर्ड लेवल। तो चार्ली ने थर्ड लेवल जो तीसरा तल था उसमें कैसे प्रवेश किया, तो वो उसने प्रवेश किया लेकिन हकीकत में था नहीं ऐसा कुछ, तो बता रहा है कि वो उसने ऐसा किया। तो वन से एक बार बिंग होने से, लेट देर होने से, एट हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में। तो एक बार अपने कार्यालय में देर होने की वजह से क्या हुआ, चार्ली वांटेड, चाहता था, टू वो जाना चाहता था होम, घर, यरली, जल्दी से। तो वो जल्दी से अपने घर जाना चाहता था क्योंकि ऑफिस में उसे देर हो चुकी थी। सो इसीलिए ही वेंट गया टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, इसीलिए वो कहाँ गया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया, टू केज, पकड़ने के लिए, सबअर्बन ट्रेन, एक उपनगरीय ट्रेन को पकड़ने के लिए गया। बट लेकिन ही वॉज लॉस्ट, अब खो गया, इन ए कॉरिडोर, लेकिन वो क्या हुआ, एक गलियारे में खो गया। एंड रीच द थर्ड लेवल, और तीसरे तल पर पहुंच गया। तो इस टाइप से वो तीसरे तल थर्ड लेवल में पहुंचा था, राइट। अगला समझेंगे हमारा अगला प्रश्न व्हाट अबाउट, किसके बारे में, व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर, तो अपने दादाजी जो थे उनके बारे में क्या डिड चार्ली टेल, बताया टू हिज फ्रेंड, अपने मित्र को। तो चार्ली ने अपने मित्र को अपने दादाजी के बारे में क्या बताया, चार्ली टोल्ड, बताया दैट की हिज ग्रैंडफादर, की उसके जो दादाजी हैं, लिव्ड, रहते थे, इन पीसफुल टाइम, कि उसके दादाजी पीसफुल टाइम में रहते थे। इट, फिर भी ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया था स्टैम्प कलेक्शन। तो उसके जो थे दादाजी शांतिपूर्ण जीवन जीते थे, शांतिपूर्ण समय में रहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो टिकट था उसको इकट्ठा करना शुरू किया था, कलेक्शन शुरू किया था। बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट, नहीं नीड, जरूरत थी, एनी टेम्पोररी, कोई अस्थायी, रिफ्यूज, शरण फ्रॉम रियलिटी, क्योंकि वो वास्तविकता से कोई अस्थायी शरण नहीं चाहते थे, उसके नहीं जरूरत थी। कहने का मतलब है वो पीसफुल टाइम में रहने के बावजूद भी अपनी हकीकत में ही विश्वास रखते थे, तो इसीलिए वो स्टाम्प कलेक्शन करते थे। तो उन्हें वो मतलब रियलिटी में भरोसा करते थे, ठीक है। तो उन्हें कोई टेम्पोररी, कोई अस्थायी शरण की जरूरत नहीं थी, राइट, क्लियर है। तो अगला समझेंगे व्हाट डिड चार्ली फाइंड, पाया व्हेन, जब, व्हाट डिड चार्ली फाइंड, पाया व्हेन, जब इंटर, प्रवेश किया टू द थर्ड लेवल, तीसरे तल पर। जब तीसरे तल पर चार्ली ने प्रवेश किया तो क्या पाया उसने, राइट। तो व्हेन चार्ली इंटर्ड, प्रवेश किया, टू द थर्ड लेवल, जब थर्ड लेवल पर चार्ली ने प्रवेश किया, ही फाउंड, उसने पाया, द पीपल,
कि जो लोग हैं वियरिंग पहने हुए थे ओल्ड फैशन ड्रेस, कि लोग जो थे पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे, उसने ये देखा। एन ओल्ड लोकोमोटिव, और उसने एक रेल का पुराना इंजन भी देखा। न्यूज़पेपर अखबार देखे डेटेड, जिस पे तारीख पड़ी थी जून 11 1894, तो जिस पे 11 जून 1894 डेट पड़ी थी, तो वो अखबार भी उसने देखा वहां पर। ब्रास, उसने पीतल के स्पिटून्स देखे, थूकदान देखे पीतल के। फिल्करिंग, टिमटिमाती हुई गैस फ्लेम्स लाइट, और उसने जो थी टिमटिमाती हुई गैस की ज्योति वाली लाइट भी देखी। एंड मेनी अदर थिंग्स, और उसने कई सारी दूसरी चीजें भी देखी, राइट। तो अगला समझेंगे, हु कौन वॉज थे सेम विनर। तो सेम विनर कौन थे, वेयर कहा, वॉज ही डिसअपेयर्ड, गायब हो गए थे, एंड वाई, और क्यों गायब हो गए थे, वो कहाँ गायब हो गए थे और क्यों गायब हो गए थे सेम विनर, ठीक। तो सेम विनर वॉज थे ये साइकेट्रिस्ट, वो क्या थे, एक मनोचिकित्सक थे। फ्रेंड ऑफ चार्ली, वो चार्ली के दोस्त भी थे। ही डिसअपेयर्ड, वह गायब हो गए थे। इन गेल्सबर्ग, वह गेल्सबर्ग में गायब हो गए थे। बिकॉज, क्योंकि ही लाइक, पसंद करते थे। इट इसको, किसको, गेल्सबर्ग को, क्योंकि वो गेल्सबर्ग को पसंद करते थे, वेरी मच, बहुत ज्यादा पसंद करते थे। एंड सेटअप, उन्होंने सेटअप कर लिया था, स्थापित कर लिया था। ये है फीड, चारा भूसा बोलते हैं, मतलब भूसा, फीड मतलब चारा। उन्होंने चारा भूसे का बिजनेस एंड ग्रेन बिजनेस, उसने चारे भूसे का और अनाज के बिजनेस को क्या कर लिया था, लगा लिया था इन गेल्सबर्ग में। और गेल्सबर्ग में उन्होंने चारे भूसे का और अनाज के बिजनेस लगा लिया था, किसने, सेम विनर में ने, राइट। तो इसीलिए वो गेल्सबर्ग में गायब हो गए थे बिजनेस करने के लिए, राइट। अगला समझेंगे, हमारा अगला प्रश्न, व्हाट, क्या, वाज था स्टैम्प कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन क्या था। हाउ वाज, कैसे, इट रिलेटेड, संबंध रखता था, टू चार्ली से, और ये चार्ली से कैसे संबंधित था, कैसे संबंध रखता था, राइट। तो व्हेन, जब ये न्यू स्टैम्प, जब कभी भी एक नई टिकट वाज इश्यूड, उसको जारी किया जाता था, इशू किया जाता था, तो क्या होता था स्टैम्प कलेक्टर, जो स्टैम्प को इकट्ठा करने वाले लोग होते थे, कलेक्टर्स होते थे, वोट खरीदते थे उनको, किनको खरीदते थे, टिकट को, टू मेल करने के लिए, इन्वेलप, लिफाफे, जो लिफाफा होता था उसको मेल करने के लिए उस टिकट को खरीदते थे। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन पर ही, ऑफ सेल, बिक्री के, जिस दिन उसकी बिक्री होती थी स्टैम्प की, तो उसी दिन वो क्या करते थे, पहले दिन, बिक्री के पहले दिन ही उसको खरीद लेते थे, किसके लिए, उस लिफाफे पर लगाने के लिए, उस लिफाफे को मेल करने के लिए। एज, जैसे, क्यों करते थे, क्योंकि जो पोस्ट मार्क होता था, जो डाक का जो चिन्ह होता था, जो डाक की मोहर होती थी, प्रूव्ड, सिद्ध करती थी द डेट, तारीख को, वो उससे ही पता लगता था, टिकट से, कि उस पोस्ट मार्क से पता लगता था कि ये उस डेट से पता लगता था कि ये फला तारीख का है, तो उससे तारीख का पता लग जाता था। इसीलिए वो टिकट को उसी दिन खरीदते थे और उससे मेल करते थे लिफाफे को, राइट, क्योंकि उससे डेट का पता लगता था कि ये किस टाइम का है, किस दिन का है, राइट। तो डेट की वजह से वो लोग उसी दिन खरीदते थे और मेल कर देते थे, राइट। इट वॉज रिलेटेड, या रिलेटेड था टू चार्ली के लिए, बिकॉज क्योंकि स्टाम्प कलेक्शन, जो स्टाम्प कलेक्शन था, वॉज पास्ड ऑन, क्योंकि ये चार्ली से संबंधित इसलिए था क्योंकि स्टाम्प जो कलेक्शन था, टिकट का जो इकट्ठा करना था, वो पास्ड ऑन, सौंपा गया था टू हिम, उस पर, फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी से, यानी कि उसके दादाजी से, और उस तक वो प्रक्रिया चली आ रही थी स्टाम्प कलेक्शन की, राइट। तो उसके दादाजी से वो काम उस पर सौंपा गया था, राइट। मतलब दादाजी ने तो नहीं सौंपा, मतलब वहां से चला आ रहा था, उस टाइप की कस्टम चला आ रहा था, राइट, परंपरा। तो अगला समझेंगे, व्हाट डिड सेम राइट, लिखा इन हिज लेटर, अपने पत्र में, टू चार्ली। तो सेम ने चार्ली के लिए अपने पत्र में क्या लिखा, तो सेम रोट, लिखा इन हिज लेटर, अपने पत्र में, टू चार्ली के लिए क्या लिखा, डेट की ही हैड फाउंड, उसने पा लिया था, द थर्ड लेवल, उसने लिखा कि उसने थर्ड लेवल पा लिया है, एंड स्टेड, वहां रुका है, इन गेल्सबर्ग में, और गेल्सबर्ग में ठहरा भी है, फॉर 2 वीक्स, कितने सप्ताह तक, 2 सप्ताह तक वो वहां रुका भी है, ठहरा भी है। ही ऑल्सो मोटिवेटेड, उसने मोटिवेटेड भी किया चार्ली को भी मोटिवेट किया, एंड हिज वाइफ, उसकी पत्नी को, टू सर्च थर्ड लेवल, किसको, थर्ड लेवल को सर्च करने के लिए उस सेम ने चार्ली को भी मोटिवेट किया, राइट। अगला समझेंगे, वाई डिड, क्यों सेम वोट खरीदा ओल्ड करेंसी, सेम ने ओल्ड करेंसी, पुरानी मुद्रा को क्यों खरीदा, ऑफ $800, $800 की उसने $800 की उसने पुरानी मुद्रा क्यों खरीदी। व्हाट डिड ही डू, किया विद इट, इससे, और उसने इससे क्या किया, राइट।
तो सेम वॉट खरीदा ओल्ड करेंसी, उसने पुरानी मुद्रा खरीदी ऑफ $800, $800 की खरीदी, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड चाहता था, टू सेटअप लगाना चाहता था, ए है एंड फीड भूसे का चारे का बिजनेस इन गेल्सबर्ग, क्योंकि वह चारे भूसे का और अनाज का बिजनेस करना लगाना चाहता था गेल्सबर्ग में, राइट, इसीलिए उसने वो मुद्रा खरीदी, राइट। आगे समझेंगे अगला प्रश्न, व्हाट डू यू इन्फर, क्या आप अनुमान लगाते हैं, आप क्या अनुमान लगाते हैं फ्रॉम से सेम लेटर टू चार्ली, जो सेम का जो पत्र था चार्ली के लिए, आप उससे क्या अनुमान लगाते हैं। सेम लेटर टू चार्ली, सेम का जो पत्र था चार्ली के लिए, प्रूव्स ये सिद्ध करता है दैट की सेम हैज फाउंड, की सेम ने पा लिया है, किसको पा लिया था, थर्ड लेवल को। इससे हमें पता लगता है जो सेम ने चार्ली के लिए लेटर लिखा है, तो उससे ये पता है कि पत्र से पता लगता है कि उसने थर्ड लेवल को पा लिया है। ही ऑल्सो मोटिवेट्स, और उसने वो मोटिवेट्स भी करता है चार्ली को, क्या है कि किसके लिए, एंड हिज वाइफ, उसकी पत्नी को, टू कंटिन्यू, कि वो कंटिन्यू रखें, जारी रखें दियर सर्च, अपनी खोज को ऑफ द थर्ड लेवल के। और उसने चार्ली को ये मोटिवेट किया, उसकी वाइफ को, कि आप भी क्या करें, जो थर्ड लेवल की सर्च है उसको जारी रखें। 10 इस तरह वी कैन से, इस तरह हम कह सकते हैं दैट की सेम इज अपसेट, कि सेम जो है वो भी अपसेट था, परेशान है, वाई वर्ल्डलीनेस, दुनियादारी से, लाइक चार्ली, तो जिस तरीके से चार्ली परेशान था दुनियादारी से, क्योंकि चार्ली ने ही पहले थर्ड लेवल के बारे में बताया था कि वो उसने थर्ड लेवल पा लिया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान था दुनियादारी से, तो वो गया तो लोग खाली नहीं बोल रहे थे, जैसे आप कोई बाई चांस आप हम जैसे आपको बताएं कि आप जैसे दुखी हो और आप अपने खाली से बनावटी हंस लें, बनावटी किसके लिए कि आप मतलब खुश हैं, बनावटी, तो इस तरीके से वो बनावटी कह रहा था थर्ड लेवल यहाँ अच्छा है, यहाँ लोग पुराने हैं, यहाँ कोई चिंता नहीं है, यहाँ कोई हलचल नहीं है, ये सब कुछ, तो इस तरीके से, तो यही बात उसने चार्ली ने पहले कही थी। तो यही बात जब ये सेम देखता है तो सेम भी पत्र लिखता है चार्ली के लिए, तो चार्ली के लिए लिखता है कि उसने भी ये पा लिया है और तुम भी अपनी सर्च जारी रखो, तुम भी ढूंढ लो इसको। तो चार्ली की तरह जो सेम था वो भी अपसेट था, परेशान था, किससे, दुनियादारी से, वर्ल्डलीनेस से परेशान था, राइट। आगे समझेंगे, वाई कुड चार्ली नेवर, कभी नहीं अगेन दोबारा फाइंड पा सका द थर्ड लेवल, तीसरे तल को, जो चार्ली जो था वो तीसरे तल को दोबारा कभी क्यों नहीं पा सका, समझेंगे। चार्ली कुड नेवर फाइंड, कभी दोबारा नहीं पा सका द थर्ड लेवल को अगेन दोबारा, बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट, नहीं फाइंड पा सका, ही क्यों नहीं पा सका वो थर्ड लेवल को दोबारा, बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट, नहीं फाइंड पा सका द कॉरिडोर, उस गलियारे को, लीडिंग जो ले जाता था टू द थर्ड लेवल, तो उस गलियारे को जो था चार्ली जो था कभी नहीं पा पाया, जो गलियारा उस थर्ड लेवल तक जाता था, एंड ही हिमसेल्फ, और उसने स्वयं भी हेड स्टॉप्ड, रोक दिया था, लुकिंग फॉर इट, इसको सर्च करना, इसको ढूंढना, उसने भी इसको ढूंढना बंद कर दिया था आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, और उसने भी क्या करा था, कुछ समय के बाद में थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर दिया था, तो इस वजह से वह दोबारा कभी भी पा नहीं सका। तो ये तो इसने बता दिया पा नहीं सका, लेकिन हकीकत में थर्ड लेवल था ही नहीं, चार्ली सिर्फ दुनियादारी से परेशान होता है, इसीलिए वो वहां जाता है, खाली बिल्कुल ऐसा बोलता है कि वहां तीसरा तल मान लेता है कि वहां इंजन था, यहाँ वो विंडो थे, खिड़की थी, यहाँ ऐसा था, बहुत सारी चीजें, तो वो सिर्फ केवल इन दुनियादारी चीजों से बचने के लिए, थोड़ा रिलैक्स लेने के लिए सब बातें बोलता है। तो हकीकत में वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हम आपको इतनी शिद्दत से पढ़ाते हैं, इतने मन से पढ़ाते हैं, दिल से पढ़ाते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो जब आप ही हमें मोटिवेट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।